दक्षिण कश्मीर के वाघमा गांव के एक अद्भुत क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन से मिले, जिन्होंने अपने अद्वितीय जुनून और अनूठी खेल शैली से खेल को फिर से परिभाषित किया है। 8 साल की उम्र में एक दुखद दुर्घटना के बावजूद क्रिकेट के प्रति आमिर का प्यार कायम रहा। एक हादसे में आमिर ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। उनकी दृढ़ बल्लेबाजी को प्रदर्शित करने वाले एक वायरल वीडियो ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में सनसनी बना। वाघमा में पले बड़े, लचीलेपन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आमिर की यात्रा ने उन्हें जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया है। आमिर की क्रिकेट प्रतिभा विपरीत परिस्थितियों से भी आगे तक फैली हुई है। वे अपने पैरों से खेलते हैं, नए नए शॉट लगाते हैं, जिससे उन्हें पहचान और प्रशंसा मिली है। 2013 से आमिर पेशेवर क्रिकेट में छाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर पैरा टीम का नेतृत्व करके स्थानीय हीरो बन गए हैं। बल्ले को गर्दन और ठुड्डी के बीच रखने से लेकर पैरों से गेंदबाजी करने तक आमिर के असाधारण कौशल का प्रदर्शन 2013 में दिल्ली के खिलाफ एक मैच में हुआ था। बाद में उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के दिग्गजों से प्रेरित होकर आमिर के दृढ़ संकल्प को खुद तेंदुलकर से मान्यता मिली। पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने आमिर को T20 विश्व कप सेमीफाइनल देखने के लिए भी आमंत्रित किया था। अब आमिर की उल्लेखनीय यात्रा बड़े पर्दे के लिए तैयार है। पिकल एंटरटेनमेंट उनकी बायोपिक का निर्माण कर रहा है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल मुख्य भूमिका निभाने के लिए उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं। मैं 8 साल का था और माँ ने मुझे एक दिन कहा कि खाना पहुंचाना है, क्योंकि संडे थी, मुझे क्रिकेट खेलने जाना था। तो माँ ने बहुत फोर्स किया, बोला नहीं बेटा आपको खाना पहुंचाना है भाई को। और फिर मैंने लंच बॉक्स उठाया और आराम मिशन पर पहुंचा। फिर उसके बाद खेलते खेलते मेल में मेरे दोनों हाथ जो है जैकेट फंस गए। उसके बाद दोनों हाथ बाहर निकल गए और फिर हेल्प करने के लिए तो कोई नहीं आया। फिर गांव वाले कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया वहां से और रखा पड़ोसी के घर में। तो उन्होंने कहा कि आमिर को प्लीज़ यहाँ से उठाओ, ये हमारे ऊपर केस हो जाएगा। तो फिर एक सिस्टर आई, वो फौज के पास गई, तो उन्होंने फिर फौज बुलाई। फौज के मदद से मुझे जब हॉस्पिटल तक लेकर गए, फिर ये हुआ कि बहुत टाइम गुजारने के बाद घर वापस आए तो घर की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। फिर लोग आए, लोग ने मेरे माता पिता को कहा कि आपने इतना 100 मिल भी भेजी, इसके लिए ज़मीन भी भेजी, आपने इसको क्या करेगा, अब इसके पास तो हाथ ही नहीं, जहर देकर इसको मार डालो। लेकिन जो दादी जी थी, दादी ने सभी को कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो आमिर को मेरे हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद एक समय ऐसा था जब हमारे पास सब कुछ था, लेकिन एक वो समय आया जब हमारे पास कुछ नहीं रहा है। तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी और जब जहाँ जहाँ मैं गया बस ठोकरे खाने पड़े, जिस गली से गुजरा सिर्फ ठोकरे खाने पड़े। लेकिन दादी जी मुझे हर दफ़ा सपोर्ट करती थी और मेरे ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आए, लेकिन मैंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और मेरे सामने लोग एक कहते हैं ना, वो ताने देते थे, लेकिन इनकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो ये मेरे अंदर में एक जज्बा आया। तो हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, हम पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गए। तो उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से जाओ। और जैसे मैं निकला, फिर उन्होंने टीवी ऑन किया, मेरे जहन में आया कि उन्होंने मुझे क्यों बाहर निकाला। और अब यही था कि मैं कहाँ से क्रिकेट मैच देखूं। उनकी एक पीछे से खिड़की थी और फिर मैं उस खिड़की से देख रहा था, उस छोटा सा सुराग मिल गया। फिर मैं सचिन सर को देख रहा था उस सुराग के बीच में से, और मेरे अंदर आया कि काश मैं भी ऐसे ही क्रिकेट खेलूं। लेकिन हाथ नहीं रहे तो
ये था कि कैसे खेलूं। फिर घर गया, घर मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आप गेंद फेंके ना। तो दादी जी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। दादी ने ये नहीं कहा कि आप बेटा आप कैसे खेलोगे। तो दादी ने जैसे ही गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी, हालांकि दादी जी को आती नहीं थी गेंद, लेकिन मैंने बिल्चा उठाया और मैं वहीं जाता था खेलने के लिए। वो बिल्चा भी नहीं आता था इसमें, और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे 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 करके फिर सारे जो टेक्निक मैंने सीखी। फिर 2013 में मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया डिग्री कॉलेज बिजबिहारा में, और वहाँ से मेरे जो है क्रिकेट का शुरुआत हुई। जब मैंने वहाँ खेला तो वहाँ से फिर मैं धीरे धीरे करके से फिर सिलेक्ट हो गया J&K पैरा क्रिकेट टीम में। और फिर 2013 में ही हमने पैरा नेशनल खेला दिल्ली में। और वहाँ जब लोगों ने देखा बिना हाथों के क्रिकेट खेलता है, और जब हमने मैच जीता, फिर उसके बाद हमारी अपोजिट टीम थी और शायद केरला के साथ मैच था। तो वो जैसे ही वो टीम मेरे पास आई तो 25 रन मैंने शायद 25 रन बनाए। और लोग भी आए तो उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठाया और भारत माता की जय बोला। और वो मेरा वो ऐसा मोमेंट था, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत रोना आया। उस वक्त मुझे लगा कि आज मेरी अपनी मंजिल मिल गई। लेकिन इसमें सारा जो है मैं दादी जी का शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि दादी जी ऐसी मेरी एक हाथ थे। तो दादी जब गुजर गई मुझे बहुत दुख लगा, उस वक्त बहुत दुख लगा, क्योंकि ऐसा एक ही सहारा था जो मुझे ज़्यादा एक सपोर्ट करती थी, क्योंकि दिन भर जो भी काम होता वो दादी जी करती थी। तो फिर उसके बाद हम बिल्कुल टूट गए। लेकिन दादी ने दुआ किया था वो हमें कि बेटा आप किसी से मोहताज ना रहे। तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सुन ली ये दुआ, और आज हम इस मुकाम पर है। सचिन सर हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। बल्कि सचिन सर ऐसा है जिसके दौरान मुझे फिर से फीलिंग्स आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि सचिन सर ने जिस तरीके से उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है, मैं बयान नहीं कर सका कि अपनी खुशी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सचिन सर तो एक क्रिकेट के जो लेजेंड है, गुरु है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं सचिन सर को, वाकई में उसको कहते हैं। और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, और इंशाल्लाह हमारे भी दिल बहुत खुश है, क्योंकि इंशाल्लाह हम भी मिलना चाहते हैं सचिन सर। क्या मैसेज देना चाहते हैं खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी भी हार ना माने, स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि जब तक हम मेहनत ना करेंगे तो तब तक हम भी फल नहीं खा सकते हैं। तो मेहनत करते रहे और इंशाल्लाह मंजिल मिलेगी। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से जुबैर कुरैशी की रिपोर्ट।